बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको वज़ू के जो हैं वो मकरूहात बताऊंगी। अब वज़ू के जो मकरूहात हैं, मकरूहात किसे कहते हैं, यानी कि जिनको नापसंद किया जाता है, जिन चीज़ों को उनको मकरूहात कहते हैं। और जो वज़ू में नापसंद चीज़ें की जाती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। वज़ू के लिए हमें नापाक जगह पर नहीं बैठना और वज़ू का जो पानी है वो नापाक जगह पर नहीं गिराना। अगर हम उसका पानी नापाक जगह पर गिराएंगे और नापाक जगह पर बैठेंगे तो वज़ू जो है वो मकरूह होगा। फिर जो जगह हमारी धोने की हैं उसमें लोटे वगैरह में जो है उसका पानी नहीं टपकाना चाहिए। जैसे कि हाथ धोए हमने और उसका जो पानी टपक रहा था हाथों से, वो हम जो है लोटे में ही जिस बर्तन से हम जो वज़ू कर रहे थे उसमें हम उस पानी को नहीं टपकाएंगे। फिर उसके बाद मस्जिद के अंदर नहीं वज़ू करना चाहिए। अब कई लोगों का सवाल ये होगा कि मस्जिद के अंदर ही तो हम वज़ू मतलब कि जो नमाज़ें ज़्यादा वो करते हैं। जो वज़ू खाना है वो मस्जिद का हिस्सा हरगिज़ भी नहीं होता। मस्जिद वो होती है जिस जगह पर नमाज अदा की जाती है, बाजमात नमाज अदा की जाती है। फिर उसके बाद है पानी में नहीं थूकना। फिर नाक जो है वो नहीं पानी के अंदर बहाना, और दरिया के अंदर जो भी होज़ वगैरह उसके अंदर हम ना ही थूकेंगे और ना ही हमने नाक को सुनकना है। जो हम नाक की गंदगी वगैरह है वो हम पानी के अंदर नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद है किबला की तरफ नहीं थूकना, कुली नहीं करनी किबला की तरफ खड़े होकर, बल्कि किसी और जगह पर रुक करके किबला की जो है वो हमने कुली करनी है और थूकना है। उसके बाद है बेज़रूरत दुनिया की बात नहीं करनी। अक्सर लोग जो है वो वज़ू करते वक्त बातें कर रहे होते हैं, तो जो ये बातें हैं ये वज़ू को मकरूह कर देती हैं। और वज़ू जो है वो खामोशी के साथ ही करना चाहिए और दुआएं पढ़कर करना चाहिए। इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में वज़ू की दुआएं भी ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद अक्सर लोगों को देखा है जब वो लोग जो है धो रहे होते हैं, वज़ू कर रहे होते हैं, तो पानी जो है वो खुला छोड़ देते हैं और इतना पानी नाउज़ुबिल्लाह करते हैं कि पानी बेतहाशा बह रहा होता है और उनको कोई खौफ खुदा नहीं होता कि पानी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। जैसे मिसवाक कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो नल है वो खुला छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से पानी जो है वो चलता रहता है और चलता रहता है। ये इंतहाई जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की नाशुक्री करना है, कदर ना करना है। और अगर हम कदर नहीं करेंगे तो ये नेमतें हमसे छीन ली जाएंगी। उन लोगों से जाकर पूछें जिन लोगों को जो है वो पानी जैसी नेमत से जो है वो महरूम है, उनको मुयस्सर नहीं है। फिर आगे उसके बाद है कि इतना अभी कम पानी नहीं खर्च करना चाहिए, इतना भी पानी कम नहीं कि चलाएंगे जो है वो अज़ा ही ना गीले हो पाए और सुन्नत भी अदा ना हो। और चेहरे पर ज़ोर से पानी नहीं बहाना चाहिए। जो लोग छींटे मार मार के अपने चेहरे को धोते हैं, आराम से सुकून से तसल्ली के साथ चेहरे को धोना चाहिए। अक्सर लोगों को देखा है जो छप छप करके मुंह पर पानी को बहाते हैं मुंह पर, और एक हाथ से मुंह को नहीं धोना। ये हिंदुओं का तरीका है। एक हाथ में चुल्लू भर पानी लिया और उसके साथ एक हाथ के साथ मुंह को धोया, तो ये जायज़ तरीका नहीं है, इससे वज़ू मकरूह होता है। ये हिंदुओं का तरीका है। और गले का मसा नहीं करना, गर्दन का मसा करना है। अक्सर लोगों को देखा है जब वो गर्दन का मसा करते हैं तो साथ हाथ गले तक ले आते हैं। बस गर्दन तक लाकर आपने हाथ को छोड़ देना है, गले का मसा नहीं करना। गले का मसा करना मकरूह है, ये वज़ू को मकरूह कर देता है। फिर उसके बाद क्या है, बाएं हाथ से कुली नहीं करनी और ना ही बाएं हाथ से नाक में पानी डालना है। ना ही जो है वो बाएं हाथ से भी कुली नहीं करनी और बाएं हाथ से नाक में पानी भी नहीं डालना, और दाएं हाथ से नाक साफ नहीं करना, दाएं हाथ से नाक साफ नहीं करना। और जो है वो अगर कोई एतराज़ करने वाला ये कहता है कि जी तमाम हम हिस्सों को जो है अज़ा को 3-3 बार धोते हैं, तो सर का मसा 3 बार क्यों नहीं करते? जनाब 3 बार धोना ये चीज़ तदाद सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है कि फ़र्ज़ से जो ज़ायद चीज़ है उसको हम सुन्नत कहेंगे। तो जो चौथाई सर का मसा है वो फ़र्ज़ है और जो ज़ायद है वो पूरे सर का मसा सुन्नत है। तो ज़ायद हमने जो कर लिया। अगर हम 3 बार सर का मसा करते हैं तो ये फिर मकरूह है, 3 बार सर का मसा नहीं होता।
دھوپ کے گرم پانی سے وضو نہیں کرنا ہے، اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، بلکہ جو وہ پانی ہے وہ نکال لینا چاہیے، گرم پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے جو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے آنکھوں کو زور سے بند کر لیتے ہیں، ہونٹوں کو زور سے بند کر لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے وضو مکروہ ہوتا ہے، بلکہ ہونٹوں تک پانی کا بہانا کسی سنت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم کسی سنت کو چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو یہ وضو ہمارا جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل میں نے آپ کو 17 مکروہات بتائی ہیں، جو ہم کریں گے تو ہمارا جو وضو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ ویڈیو کو ساری ویڈیو کو آپ لوگ سنا کریں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور یہ دین کا کام ہے، اس کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ لوگ بھی نیکی کے کاموں میں حصہ ڈال سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔